हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हार्ट में होने वाले जो जितने भी इवेंट्स हैं, एक हार्ट बीट के अंदर जितने इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर, वो सब जो है साथ में हम लोग उनको बोल रहे हैं कार्डियक साइकिल। तो एक जो नॉर्मल हार्ट है वो बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। यानी कि एक मिनट में अगर हमारे पास 60 सेकेंड हुए तो 60 सेकेंड में 72 कार्डियक साइकिल चली, यानी कि एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना हुआ 0.8 सेकेंड। अब देखिए कार्डियक साइकिल को हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं, सबसे पहले हमें याद रखना है सिस्टोल का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल का मतलब हो गया रिलैक्स। अगर आर्ट्रिया सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो लेता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद जब आर्ट्रिया रिलैक्स हो रहा है, डायस्टोल होता है, तो 0.7 सेकेंड। देखो हो गए ना 0.8 सेकेंड, 1 और 0.7। अगर हम लोग वेंट्रिकल्स के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर वो वेंट्रिकल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये लेते हैं 0.3 सेकेंड, और अगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं डायस्टोल में है तो लेते हैं 0.8 सेकेंड, ठीक है। देखिए फिर से 0.3 और 0.5 वेंट्रिकल्स के रिस्पेक्ट में भी हमने 0.8 सेकेंड अपने पूरे किए। अब हम लोग इसमें देखते कि अलग अलग इवेंट्स क्या होते हैं। देखो मान लीजिए ये ऐसे कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, ठीक है। अगर हम लोग आर्ट्रिया का देख के चले कि भाई आर्ट्रियल सिस्टोल, अगर 1 सेकेंड का आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बाकी के टाइम जो है वो पूरा डायस्टोल में है, रिलैक्स में है, 0.7 सेकेंड। अगर हम लोग वेंट्रिकल्स के रिस्पेक्ट में देखें कि अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, तो बाकी के टाइम जो है वो डायस्टोल में है, वेंट्रिकल्स 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड पूरे हो गए। तो हम लोग जब देखते हैं ना कि एक बार आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आर्ट्रियल मसल्स, एक बार वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और फिर कुछ टाइम होता है जब जिस टाइम में वो दोनों साथ में एट्रियल और वेंट्रिकल जो है साथ में रिलैक्स करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो अगर हम लोग ऐसे भी देखें, आर्ट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, तो 0.8 में से कितना बचा 0.4 सेकेंड का हो गया जॉइंट डायस्टोल। अब हम लोग बोले कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जॉइंट डायस्टोल जब देखते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ से इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया है और इधर से पल्मोनरी वेन से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ब्लड फिल हुआ जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ही। अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो जो ये हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल्स है ना, ये ओपन हो गए और ब्लड जो है एट्रिया के अंदर आ गया। तो जो जॉइंट डायस्टोल है वहाँ पे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड हमने देखे कि वॉल्स ओपन होते हैं, ठीक है। और 70% जो है वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम भर जाता है, 70% वॉल्यूम जो है वेंट्रिकल्स का अभी भर जाता है जॉइंट डायस्टोल में। अब देखो हमें इसका वॉल्यूम बढ़ाना है, ऐसे उसको फिल करना है, तो एग्जिट को बंद करना पड़ेगा। तो जो सेमील्यूनर वॉल्स थे, भले ही पल्मोनरी वॉल्स थे या फिर हमारे आरोटिक वॉल्स थे, उनको बंद रखना है। तो पल्मोनरी और सेमील्यूनर वॉल जो है क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग एट्रियल सिस्टोल की बात करें, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ से ब्लड आया था, ठीक है। अब ये जो है आना बंद हुआ, वहाँ के वॉल्स बंद हो गए। अभी यहाँ पे हमने 70% ही फिल किया था, 30% अभी भी बचा हुआ था। अब वेंट्रिकल्स ने क्या है प्रेशर लगाया, सिस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस प्रेशर की वजह से जो बचा हुआ 30% था वो भी आ गया और वेंट्रिकल्स जो है कम्प्लीटली फिल हो गए। एट्रिया की वॉल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई, प्रेशर लगाया और वेंट्रिकल्स कंप्लीट भर गए, यानी कि अभी भी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स तो ओपन ही है, ठीक है। पर सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज है, क्योंकि हमें अभी उसको फिल करना है, खाली नहीं करना है, तो एग्जिट तो बंद रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो यहाँ से तो ब्लड आ चुका था, ठीक है, आ चुका था, कंप्लीटली फिल हो चुके थे, सब कुछ बंद है। फिर हुआ वेंट्रिकल सिस्टोल। अब जो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी वापस नहीं भेजना है कि भाई 100% मैं भर गया हूँ। वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं कि 100% हम लोग भर गए हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, पर हमें ब्लड को वापस नहीं भेजना है, हमें आगे भेजना है। आगे कहाँ, इधर से पल्मोनरी वॉल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी थी वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर लंग्स के पास चली जाएगी, और वहीं पर जो इधर से हमारी आरोटा थी वो जो ब्लड लेकर डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर चली जाएगी टिश्यूज़ के पास या फिर ऑर्गन्स के पास। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स जो है यहाँ पर बंद है, और सेमिल्यूनर वॉल्स जो थे
पल्मोनरी वॉल्स या फिर एरोटिक वॉल्स वो ओपन हो गए। अब हमें याद रखना कि जब ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स बंद होते हैं तो एक ऐसे एक आवाज़ आता है लब लब, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड, ठीक है। यहीं पर जब जॉइंट डायस्टोल में सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज हुए थे, अभी देखो इसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद फिर से जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा ना, ये इन्होंने अपना पूरा 100% ब्लड जो फिल हो गया था उसको निकाल दिया, तो ये खाली हो जाएंगे। खाली हो जाएंगे तो आर्टरिया के अंदर फिर से ब्लड भरना लगेगा, और जो ये प्रेशर बढ़ा उसकी वजह से फिर जो है इधर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो एवी वॉल्स है आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में वो ओपन हो जाएंगे, 70% फिल होगा, फिर वो प्रेशर लगाएंगे, सिस्टोल करेंगे, एट्रिया 100% फिल होगा, और फिर वेंट्रिकल जो है वो बोलेंगे वापस नहीं भेजना है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को बंद करो और सेमिल्यूनर वॉल्स को, पल्मोनरी आर्टरी और इधर से एरोटिक वॉल्स को ओपन करो। तो जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बंद हुए वो फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं लब। वहीं पर जॉइंट डायस्टोल में जब सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज हुए तो वो सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं डब। तो ये है पूरा हमारा जो कार्डियक साइकिल है। अब यहीं पर हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती है, जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक कार्डियक साइकिल में, यानी कि एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप किया हार्ट ने, तो वो है हमारे पास अराउंड 70 ml। अगर हम लोग कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट होता है कितना ब्लड पंप किया एक मिनट में, एक मिनट में, यानी कि कितने हार्ट रेट होते हैं 72 हार्ट रेट, यानी कि 72 कार्डियक साइकिल चलती है। स्ट्रोक वॉल्यूम पर कार्डियक साइकिल 70 ml है, टोटल 72 साइकिल है, तो अराउंड नियरली 5 लीटर जो है हमारा कार्डियक आउटपुट है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का। पूरा अगर हम लोग देखें, देखो इधर से आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, एवी वॉल्स जो हैं क्लोज हुए, एट्रियो वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसकी वजह से लब साउंड हुआ, वो वेंट्रिकल्स पूरे भरने के बाद आर्टेरियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल्स पूरे भर गए ना, तो एवी वॉल्स क्लोज कर दिए गए। इधर से वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ जिसने 0.3 सेकेंड लिया, और वो जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को और आरोटा के थ्रू ब्लड को निकाल दिया। अब वेंट्रिकल्स भी खाली हो गए तो जॉइंट डायस्टोल में गए वो दोनों, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स दोनों साथ में आराम करने लगे 0.4 सेकेंड। वहाँ पे भी एसवी वोल जो सेमिल्यूनर वोल्स थे, एसएल वोल्स जो क्लोज हो गए, सेकेंड हार्ट साउंड आया हार्ट। इधर से अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट इधर से लंग्स से जो पल्मोनरी वेन के थ्रू आर्टरिया में आया, फिर उधर से बाइकस्पिड के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में इधर जॉइंट डायस्टोल जब चल रहा है तभी 70% फीलिंग हो गया जॉइंट डायस्टोल की वजह से, क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल्स जो है वो ओपन है, ठीक है। इधर से ऐसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, ठीक है, कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में 70% फीलिंग हो गया जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ही, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास कार्डियक साइकिल था। अगर यहीं पे हम लोग बात करें, कार्डियक साइकिल चल ही रहा है तो हमारे पास ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो जो मशीन है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और मशीन ने जो पेपर बनाया, जो आउटपुट दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो रिप्रेजेंटेशन है वो है, जो रिजल्ट पेपर पे आया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मशीन जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पे जब हम लोग ये पूरा ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब ले रहे हैं तो 3 लीड्स यूज़ होती हैं, मशीन से 3 लीड्स निकलती हैं, जो कि पेशेंट के 2 तो रिस्ट पे लगाई जाती है और एक लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है, ठीक है। अब जो ये ग्राफ हमें एंड में मिलता है, इसमें ना हमें 3 वेव्स देखने को मिलते हैं। जैसे पी पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पी पॉइंट हो गया, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, एस पॉइंट एंड टी पॉइंट। तो एक हमें पी वेव देखने को मिलती है, फिर एक हमारा ऐसे क्यू आर एस का पूरा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, और फिर एक होती है टी वेव, ठीक है। तो जो पी वेव है वो कब बनती है, जब आर्टरिया डीपोलराइज करते हैं, यानी कि वहाँ पे सिस्टोल चल रहा है, डीपोलराइज करते हैं। क्यू आर एस वेव कब बनती है, जब वेंट्रिकल्स जो है वो डीपोलराइज कर रहे हैं, यानी कि सिस्टोल चल रहा है। और वहीं पर टी वेव्स कब बनती हैं, जब वेंट्रिकल जो है रीपोलराइज कर रहे हैं, यानी कि वो नॉर्मल है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो हम लोग देखें ना ऐसे मसल्स को, तो जो रीपोलराइजेशन है उसके टाइम पर बाहर हमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देखने को मिलता है, अंदर नेगेटिव चार्ज देखने को ज़्यादा मिलता है। वहीं पे डीपोलराइजेशन में बाहर हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, अंदर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, और ऐसे पूरा इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन के टाइम पे पूरा ऐसे वहाँ पर एक इम्पल्स आया जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और जो मसल्स हैं वो डीपोलराइज हो जाएंगी। सो ये था कार्डियक साइकिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।